2 साल से कह रहे हैं चला रहे हैं। हम पूरा दिन बैठ बैठ के घर से भी दूर, यकीन मेरे पास देश भी काट रहे हैं। बिल्कुल। और असल वसूल भी आपके सामने है। तो सारे का सारे इंटरव्यू इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। कल मैंने काम किया तकरीबन कोई 10,000 का 10,000 का 10,000 का काम किया, 6,000 अभी गाड़ी में लगा के आया। तो में कभी आपके साथ कोई हादसा हुआ हो, किसी ने पैसे ना दिया हो, किसी के साथ बहस हुई बहुत हो? सारे लोगों ने पैसे नहीं दिए। अच्छा। एक नहीं है मेरे पास, इधर नंबर भी सेव है, औरतें ज्यादा हैं, मर्द कोई भी नहीं है। एक नया बंदा है जिसकी जेब में 10 लाख रुपया है, जी। सही है, आप क्या रिकमेंड करेंगे कि वो ये गाड़ी चलाए, लेकर चलाए, इस फील्ड में आए या ना आए? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी, होप के एकदम फर्स्ट क्लास होंगे भाई। अभी जो है ना, मुझे दिन में 2-3 घंटे मैं जो है इस काम को देता हूँ। लेट्स गो जो अंकल का इंटरव्यू लेते हैं। मेरान गाड़ी चलाते हैं, 2 साल से कह रहे हैं चला रहे हैं। लेट्स गो सारे के सारे इंटरव्यू इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, सेहत कैसी आपकी? अच्छा, सबसे पहले बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका, आपने थोड़ा टाइम निकाला। सर आप हमें ये बताएं, सबसे पहले आप कितने टाइम से ये कर रहे हैं? ये तकरीबन 3 साल हो गए मुझे। 3 साल हो गए अंकल जी को? जी। अच्छा, तो सर ये कैसा एक्सपीरियंस आपका 3 साल में इसका? सर जी पहले तो ठीक था, लेकिन जब पेट्रोल महंगा हुआ तो फिर ये काम जो है ना वो थोड़ा स्लो हो गया। अच्छा, तो पेट्रोल को महंगे हुए कितना टाइम हो गया? तकरीबन ये तकरीबन 1 मंथ हो गया। 1 माह हो गया, ठीक है। इससे पहले का आपका एक्सपीरियंस कैसा इससे है? पहले का फिर भी बेहतर था, गुजारा चलता था। इससे पहले का एक्सपीरियंस अच्छा था। जी तो सर 3 साल हो गया आपको, आप सिर्फ ये यंगो ही चला, सॉरी इन ड्राइव चलाते हैं? जी जी, इन ड्राइव चलाता यंगो नहीं चलाते? नहीं नहीं। तो अभी आप सुबह कितने बजे से चला रहे हैं? मैं सुबह तकरीबन 2 बजे से आया हूँ, शाम को 2 बजे आए हैं। टोटल जो है ना वो मैंने काम किया है अभी तक। अच्छा, अभी 2 बजे आए हैं और 7 बजे, मतलब 5 घंटे हो गए हैं। हाँ, तो अभी आपको ना सब कुछ इधर ही शो हो जाएगा कि क्या आपने कमाया, क्या खोया, क्या पाया। ये रात की राइडें, सही एक है। राइड मैंने टोटल आज उठाई है। एक राइड उठाई है, 5 घंटे हो गए आपको ड्यूटी हाँ, में? 700 की राइड उठाई है। 700 की? हाँ। कहाँ से कहाँ थी? वो ये गोला मोड़ से थी, कराची कंपनी की। कराची कंपनी, तो उसके 700 रुपए। 700 रुपये बस। उसके बाद आप अभी G10 में स्टे कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। तो अभी राइड ही आप नहीं मिल रही तो क्या करें। राइड ही नहीं मिल रही यार। अच्छा, तो सर आप हमें ये बताएं कि अभी आप रात कितने बजे तक चलाएंगे? बस अभी घर जाने का प्रोग्राम है। तो फिर निजाम कैसे चलेगा? बस क्या करें, आज नहीं काम चला तो वैसे ये है कोई इवेंट वगैरह हो, बारिश वगैरह हो या कोई ईद वगैरह, तो इस तरह ये काम ठीक हो जाता है, वैसे बिल्कुल काम नहीं है। सही। तो मतलब अब ये भी नहीं हो सकता कि रोज बारिश होती रहे और आपका काम हाँ होता ये रहे। तो ठीक है, लेकिन आजकल जो भी राइडर गाड़ी में आते हैं ना, जो भी गाड़ी बुक करने वाले ना, जी। वो पहले इन ड्राइव का रेट बताते हैं सही। और इस तरह ही काम वो फिर रेट कहते हैं जी इतना आ रहा है, तो इस वजह से वो काफी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब तो सर अब जी। ये है कि एक तरफ से अगर प्राइवेट सवारी उठाएं जी। और दूसरी तरफ से इन ड्राइव का, तो तब जाके मामला हाँ, चलते हैं। तब ठीक है था कि आपको, आप अभी G9 गए तो वहां से आप प्राइवेट ले आते? प्राइवेट अभी ले आया हूँ, लेके आए अभी हैं? लेके आया हूँ। उससे कितने पैसे लिए उससे आपने? 400 रुपए लिए हैं। तो ये सही है ना, ये अच्छा ये रेट है। ठीक है ना। अब एक इन ड्राइव वाली और एक प्राइवेट उठाएं तो फिर कोई काम थोड़ा बहुत चल जाता है, वो भी बिल्कुल। अपनी साइड की ना। बिल्कुल सही बात है। सर आप हमें ये बताएं, ये जो आपके पास गाड़ी है ये कौन सा मॉडल है? ये 6 मॉडल है 2006 मॉडल मेरान है। जी। ये आपने जब परचेज की, ये कितने की थी? ये 7.5 की दी थी। 7.5 लाख की? कब की बात है ये? 2-1 साल हो गए इसको। 2 साल पहले 7.5 लाख की इन्होंने ये गाड़ी परचेज की थी। सर ये आपको एवरेज क्या देती है? ये एवरेज 18-20 देती है। 18-20? यार आज आप सुन लें, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में जो है ना वो फिर पूछ रहे होते हैं कि एवरेज क्या देती है। एवरेज आपने पूछी नहीं है। ये बताएं, आपको 3 साल हो गए ये गाड़ी चलाते हुए, जी जी। कभी कोई आपके साथ हादसा हुआ हो? किसी ये ने गाड़ी पैसे ना दिए हो? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। हाँ, इससे साल पहले क्या इससे करते थे? पहले किसी की गाड़ी थी वो। हाँ, तो इन 3 सालों में कभी आपके साथ कोई हादसा हुआ हो, किसी ने पैसे ना दिया हो, किसी के साथ सर बहस जी हुई बहुत हो? सारे लोगों ने पैसे नहीं दिए। अच्छा। एक नहीं है मेरे पास, इधर नंबर भी सेव है, औरतें ज्यादा हैं, मर्द कोई भी नहीं है इसमें। बिल्कुल, ये सच बात है। और औरतें यकीन माने वो बड़ी बदतमीजी वाली बात भी करते हैं औरतें, उनके वो लिहाज से फिर क्या करें हम। पाकिस्तान में उनकी बहुत वैल्यू कोई है। नंबर लेके जाते हैं जी, इजी पैसा कर देंगे, वो इजी पैसा नहीं आता, बाद में फिर वो नंबर भी हमारे पास होता है, वो अभी तक मेरे पास सेफ नंबर पड़े हुए हैं। बिल्कुल, उन्होंने बस आपको हाँ। एक क्लिक पे ब्लॉक करना है, बात खत्म। हाँ, आपने कौन सा रोज रोज उनके तो घर मैंने जाना? कहा बोला 700-800 रुपए की कोई वैल्यू तो है ही नहीं ना, उनका कुछ होना है ना हमारा। लेकिन वो फिर भी पता नहीं क्या उनको मजा आता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं खुद चलाता रहा हूँ। जी। तो लड़कियां वाकई ज्यादा करती हैं, मर्द मेरे साथ भी कोई नहीं करके गया। नहीं नहीं, मेरे साथ भी ऐसा कुछ नहीं करता। अच्छा, तो ये एक बात आप नोट कर लें कि लड़कियां जो है ना, यहाँ पे किसी पे आप ट्रस्ट ना करें, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा जो है ना एक दूसरे को चूना लगाने के चक्कर में है। तो सर हमें ये बताएं, एक नया बंदा है जिसकी जेब में 10 लाख रुपया है, जी। सही है, नया बंदा है, वो चाहता है कि मैं ये काम करूं, जी। तो आप क्या, ये इम्पोर्टेड कॉल है तो सुन ले। नहीं, नहीं। अच्छा, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि वो ये गाड़ी चलाए, लेकर चलाए, इस फील्ड में आए या ना आए? भाई इससे तो बेहतर ये है कि बंदा कोई जो है ना वो माल में इश्यू का काम करे,
सही, वो बेहतर है इससे। मतलब कोई आप और काम कोई कर और ले। काम करे, इसमें काम बिल्कुल रहा ही नहीं है। आप देखें ये जो प्राइवेट जो होते हैं ना, जो सुबह शाम वाले, जी जी, वो वाले बड़े डिस्टर्ब करते हैं जब राइडर को। जब शाम को उन्हें घर जाना होता है तो वो इसी तरह, मतलब जो भी पैसे होते हैं कहते हैं बिल्कुल पेट्रोल का, बिल्कुल, वो फिर राइडर पैसे नहीं भरते। सही बात है। और ये अच्छा, गाड़ी भी पेट्रोल पे, और पेट्रोल यकीन मैंने पूरा ही नहीं। पहले मैं टंकी दूसरे दिन फुल करवाता था, अब ये 10 लीटर से ऊपर के भी गई नहीं है। सही है, 10-10 लीटर करके ना काम चला रहे हैं। सही हो गया। तो सर आपकी अभी एज कितनी है माशाल्लाह? मेरी एज कोई तकरीबन 38 के करीब है। 38 साल है। आने वाले 5 सालों के बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं? बेहतर ही महसूस कर रहे हैं, देखें फिर। बेहतर ही कर रहे जी, हैं। हाँ, बेहतर ही मेरे कर रहे हिसाब हैं। से आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। जी जी, बेहतर कर रहे हैं। मैं भी कोई बस माल में इश्यू वाला चक्कर कोई देख रहा हूँ। बस ये गाड़ी थोड़ा किस्तों वाली है, 1-2 किस्तें रह गई हैं, इसकी किस्तें पे करके तो इंशाल्लाह फिर भी सही और सही। सोचेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? गाड़ियों वाला नहीं करेंगे बार। गाड़ियों वाले नहीं करेंगे। ये अंकल का जो है ना गाड़ियों अपना वाला नहीं पर्सनल करेंगे। डिसीजन है, और 3 साल का एक्सपीरियंस करने के बाद जी आप जी ये सोच रहे हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए। जी जी। तो और कोई जो है बात, कोई एडवाइस आप बताना चाहते हैं तो बताएं। सर जी, पहले मैं चलाता था, रेंट की गाड़ी थी ना मेरे रेंट पास। की गाड़ी, ठीक सही है, शुरू से मैं गाड़ी चला रहा था 2006-7 से ना। सही तो उसका काम बहुत ठीक था, सही पेट्रोल भी सस्ता था। फिर उसके बाद वो मेरे पास पहले प्राडो थी, फिर करोला आई, फिर इसी तरह करते करते फिर मैंने 1 साल विगनार भी आई है इस पे चलाई। सही है, फिर अभी ये मैरान पे आ गया हूँ। आप खुद अंदाजा लगा लें कि बंदा कहाँ से कहाँ आ गया है। बिल्कुल। तो अब तो गधा गाड़ी बची है। तो बस नहीं नहीं, देखने अल्लाह खैर करेगा, टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह पाक। बहरहाल ये है कि अपना कारोबार जो भी है ना, नफा नुकसान होता रहता है, वो ठीक बिल्कुल। रहता है। बाकी लेकिन उसमें यह है कि कम पैसे लगते हैं और आपका रिस्क भी ज्यादा नहीं होता ना। मतलब अब इस पे आपने गाड़ी रोड पे लेके चला रहे हैं, कोई भी मसला हो सकता है जी किसी जी टाइम, बिल्कुल। तो सारे पैसे आपके। इसके लिए पीछे सपोर्ट होनी चाहिए बंदे को, बिल्कुल एकदम जो है ना बंदा, ताकि पैसे सही है। तो अंकल जी, अब मेरे ना एक जानने वाले हैं, वो उनके पास है 12 लाख रुपया। अच्छा लड़का ही है वो भी। अच्छा। वो मुझसे पूछ रहा था कि यार मैं पेशावर से ना इधर आना चाहता हूँ, तो मैं ये जो है काम करना चाहता हूँ, तो इसके बारे में आप क्या रिकमेंड करते हैं उनको? बिल्कुल भाईजान, इधर आगे ही गाड़ियां ज्यादा हैं। वो दूसरा ये है कि काम बहुत स्लो है, रेट बहुत कम है। काम मतलब राइड आ रही है लेकिन रेट बिल्कुल स्लो है। बिल्कुल स्लो है, बिल्कुल। सही। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कल बारिश का दिन था, कल मैंने काम किया तकरीबन कोई 10,000 का 10,000 का 10,000 का काम किया। 6,000 अभी गाड़ी में लगा के आया हूँ। 6,000 लग गया और 6,000 4,000 लग गया गाड़ी पे, तो पेट्रोल अभी अलग डालना है, वो अलग से। वो अलग से। और फिर 4,000 की बचत में से आप खुद देखें, 10,000 कमाने के लिए बड़ी भाग दौड़ भी करनी पड़ती है। जी, इसके चारों बैरिंग चेंज हुए हैं, अच्छा अच्छा। वो पानी की वजह से हुए हैं। आप बारिश में ये गाड़ी वो तकरीबन 4-4.5, बाकी जो इसका अलग से मजदूरी भी काम लग था, जाती है। अलग से काम था वो। सही। तो और कोई रिकमेंड करेंगे आप? अपनी कोई भी एडवाइस कोई यंग जनरेशन को बताना चाहते हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। आप माशाल्लाह मेरे से आप डबल उम्र के हैं, जी जी। तो उस लिहाज से मैं तो यही कहूंगा कि जिसके पास कोई 4-5 लाख रुपया है तो अपनी फार्मिंग वगैरह करे, कोई चीज इस तरह की करे जिसमें कोई इन्वेस्ट करे, ताकि बेहतर हो। गाड़ियों में तो ये ऊंच नीच लगा रहता है। दूसरा गाड़ी अगर कोई लग गई, कोई और मसला मसाइल काम भी बिल्कुल। खुल जाते हैं। सही बात। तो इस वजह से वो मेरे ख्याल में दूसरा फार्मिंग वाला बेहतर है। फार्मिंग वाला या कोई और देख ले हाँ, जिसमें कोई हर और। बंदे को अलग अलग ट्रस्ट होता है। बिल्कुल इस तरह है। तो अंकल की ये रिक्वेस्ट है कि आप कोई और काम ट्राई वो करें। इमरान खान वाली बात है कि कटे बच्चे वाली वो अगर हो तो यकीन माने उसमें मुनाफा ठीक है। अच्छा। हाँ, उसमें जगह आपके पास हो अच्छी, तो और वो उसके लिए उसके बस में- मतलब थोड़ी खुली जगह होनी चाहिए, और तो हाँ, कोई मसला नहीं है। बस वो वाला ठीक है मेरे हिसाब से। यहाँ पूरा दिन बैठ बैठ के घर से भी दूर, यकीन मेरे परदेश भी काट रहे हैं, बिल्कुल। और असल वसूल भी आपके सामने है, कुछ भी तो नहीं अभी है। आप जो हो रहा है basically- वो तो वो मेरे वो जेब से चला जाता है, थोड़ा बहुत जेब से देना पड़ जाता है हाँ। गाड़ी जब काम खोलती है। जी। सर आप बेसिकली किस जगह के हैं? यही आप समझने के पिंडी का ही हूँ मैं, इधर काफी अरसे से यहाँ पे ही हूँ, तकरीबन 20-22 साल यहाँ पे गुजारे हैं। अच्छा, तो मुझे एक और बस सवाल का जवाब दे दें। आज तक जितने दिन आपने लगाए, सबसे ज्यादा एक दिन में आपने कितने पैसे कमाए? मैंने एक दिन में तकरीबन 10,000 बस मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं। 10,000 प्रॉफिट की? नहीं, टोटल काम। टोटल काम। टोटल काम तो उस दिन आपने काम कितने का किया? काम टोटल 10,000 का किया है ना। तो उसमें से प्रॉफिट कितनी हुई होगी? प्रॉफिट उसमें तकरीबन कोई आधा तो होगी, 5,000 लेकिन 1000 खर्चा वगैरह निकाल के 4-1,000 रुपये जो है ना। 4,000। तो बस आप किसी को ये नहीं रिकमेंड करेंगे कि कोई आए और ये गाड़ी चलाए? बिल्कुल नहीं करूंगा मैं तो, बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा शुक्रिया अंकल जी, थैंक यू। आज आपने ये अंकल की बातें सुन ली हैं भाई। काम के हालात मैं एवरीडे कोशिश करता हूँ वीडियो लगाता रहूं, ताकि आपको नई नई अपडेट आती रहे, क्योंकि बहुत सारे अंकल जी आजकल लोग हैं जो चाहते हैं। कुछ लोगों ने अभी आपने देखा होगा न्यू आल्टो ली हुई है और ब्रांडिंग भी करवाई हुई है, और जो राइड आती है क्लिक करके चले जाते हैं। जी, वो उनको हम शापर प्रो बोलते हैं।
उनके वो बारे जो में कोई राय है तो बता दें। सर जी, ये होता है ना कि वो अगर 150 की, हम तो यकीन मैंने 500 से कम राइड बिल्कुल वरा ही नहीं करती है। सही हो गया। ठीक है, खड़े रहते हैं लेकिन नहीं जाते, सही। मतलब कोई समझ ही नहीं आती उसकी। दूसरा ये है कि वो नई गाड़ी है, आप देखेंगे पुरानी गाड़ी है, और नई गाड़ियों में अगर 150 की बंदा राइड करे तो कितनी शर्म की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ठीक कोई है। शक नहीं। तो दूसरा ये है कि वो पैसे तो आते रहते हैं, लेकिन जब पैसे गाड़ी की कंडीशन आप देखें उनकी, बिल्कुल, आपने वो क्या होती 25-30 है? लाख लगाया भी 30 हुआ है। लाख लगा के अगर 3 साल में गाड़ी वो खटारा ना बनी, वो बंदा तोड़ के तो बेचे उसको, तो बिल्कुल वो सही बात। वही वाली कंडीशन उसकी होती है। तो बस भाई फिर रिकमेंडेशन, आपने पूरी वीडियो देख लिया तो आपको समझ आ गई होगी काम के हालात कैसे हैं। और ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये इस्लामाबाद के, काफी सारे लोग कहते हैं आप यहाँ से हैं, यहाँ से। सो बस फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।